समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने आज बीजेपी को हराने के लिए अन संकल्प ही ले लिया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं सीएम योगी भी उन पर तंज कसने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी इस अन की कसम पर उन पर सीधा वार किया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला था और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के इस आयोजन में मंच पर बैठे नेताओं ने हाथ में हाथ पकड़कर बीजेपी को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। अखिलेश यादव ने मंच पर बैठे साथियों और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच अन संकल्प के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उन्हें हम हराएंगे और हटाएंगे। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिग्स जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिग्स के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हराएंगे और हटाएंगे। जय जवान, जय किसान। वहीं जैसे ही अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन कसम ली, सीएम योगी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा, दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। अगले ट्वीट में योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, मैं प्रदेश वासियों को आश्वस्त करता हूं कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो वो फिर से पेशेवर गुंडों व अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले इन्हें बिल के अंदर घुसाया था। और ये तो सिर्फ ट्वीट के जरिए। सीएम योगी ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। कि पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छिपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले
तोड़ करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। धन्यवाद जी। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये यूपी चुनाव है, वार पलटवार तो ऐसे ही चलता रहेगा। देखना होगा कि यूपी की सत्ता आखिर किसके हाथों में जाएगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।